देख रहे हैं नेशन टीवी और इस वक्त हमारी टीम जो है हाजीपुर के बिशनपुर बसंत पंचायत में आ गई है। अभी हमारे साथ उम्मीदवार सीधे जुड़ गए हैं जयनाथ चौहान जी। इनकी पत्नी जयललिता देवी बिशनपुर बसंत उर्फ सुरभई से वहाँ पे भी प्रत्याशी हैं पंचायत समिति के लिए और प्रमुख भी हैं निवर्तमान हाजीपुर ब्लॉक के। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि 5 वर्षों में पंचायत का, क्षेत्र का और ब्लॉक क्या कुछ जो है क्षेत्र में विकास हो पाया। और चूँकि ये दूसरे पंचायत से भी उम्मीदवार हैं, ऐसे में दो पंचायत को किस तरीके से डील कर रहे हैं और जनता का क्या कुछ समर्थन मिल रहा है। नेशन टीवी पे सर आपका नमस्कार, शुभकामना है नेशनल टीवी का मेरी ओर से, बहुत शुभकामना है जी। सर आपकी पत्नी जो है जयललिता जी बिशनपुर बसंत उर्फ सुरभई पंचायत से पंचायत समिति भी हैं, हाजीपुर ब्लॉक के प्रमुख भी हैं, तो ऐसे में आप जो है इस पंचायत से बिशनपुर बसंत से जो है उम्मीदवार हैं, क्या कुछ सपोर्ट मिल रहा है आपकी पंचायत में? यहाँ के जो सभी समाज के लोग हैं उन लोग से काफ़ी यहाँ सहयोग मिल रहा है। सभी के वर्ग के लोग वोट करेंगे। सब लोग की इच्छा है कि जयनाथ जी को एक बार मौका दिया जाए, क्योंकि पहले भी मैं 2 बार मुखिया रहा हूँ बिशनपुर बसंत सुरभई से। और चूँकि आज मेरी पत्नी वहाँ के प्रमुख, मैंने सब पंचायत समिति के सदस्य होने के नाते ब्लॉक की प्रमुख भी है। जिस प्रकार से सुरभई में विकास हुआ है, और चूँकि हम मुखिया में भी रहे, चर्चित मुखिया रहे हैं, अब विकास के मामले में काफ़ी चर्चित रहे हैं और ख़ास करके समाज की सेवा में लगे रहते हैं। और उसके सुख दुख में, निजी सुख दुख में भी मेरा सहयोग रहता है। दिन हो या रात हो, 24 घंटा हम यानी कि फुल टाइम जॉब समाज के लिए करते हैं हमेशा। पंचायत में कुछ, क्योंकि आप इस पंचायत के लिए नए हैं, तो ऐसे में चुनौतियां भी होंगी, क्योंकि कुछ लोग आरोप ये भी लगा देंगे कि दूसरे पंचायत से आए हैं तो उनको जो है समर्थन नहीं होगा। क्या कुछ लगता है? चुनाव में जो विरोधी होता है स्वाभाविक है, वो विरोध करेगा ही, कितना अच्छा काम करिए, लेकिन बाकी लोग का काफ़ी समर्थन मिल रहा है। एक होता है ना कि बहुत जगह पे ऐसा देखा जाए, बहुत मैंने वेल स्वागत भी हो रहा है कि नहीं, अच्छा डिसीजन है, हम आए तो बड़ा अच्छा, मैंने इस पंचायत के लोगों में बड़ी खुशी हुई कि जयनाथ जी आए हैं, इनको एक बार मौका देना चाहिए। क्योंकि यहाँ जो काम की स्थिति है वो मेरे पंचायत जैसा यहाँ नहीं है। क्योंकि अगर हम हो जाएंगे, आने वाले चुनाव में प्रमुख मेरी वाइफ हो जाती है, तो इस पंचायत का विकास मेरे पंचायत जैसा होगा। अभी मेरे पंचायत में देखिए कि अभी हम लोगों ने वो मजीराबाद पोखर है, तो वहाँ 1 करोड़ रुपया हम लोगों ने दिया है। वहाँ जिम, सौंदर्यीकरण और पार्क की व्यवस्था बहुत अच्छा। चूँकि हाजीपुर शहर में कहीं ऐसी व्यवस्था नहीं जहाँ लोग आके 1-2 घंटा बैठे, जिम करे, व्यायाम करने, प्राणायाम करे। वो हाजीपुर से सटा हुआ मेरी पंचायत है, तो वहाँ व्यवस्था कर दी है, बन के तैयार हो जाता, राशि दे दिए हैं। काम भी कुछ हुआ था, लेकिन वर्षा इतना ना अत्यधिक हो रहा है इसलिए काम नहीं हो सका है, लेकिन राशि उपलब्ध करा दी है। उसके बाद वहाँ सिरकोहिया पोखर है, वहाँ भी 50 लाख रुपया हम लोगों ने दे दिया है। वहाँ भी जिम, पार्क और सौंदर्यीकरण पोखर का है। उसके बाद यहाँ तुलसी चौक पर जो हमारे यहाँ सरकारी ज़मीन है 5-6 कट्ठा, वहाँ भी जिम बनाने की व्यवस्था, वहाँ भी हम लोग 25 लाख रुपया वहाँ भी दे दिए हैं। आपका कंप्लीट हो चुका है काम? तो चूँकि सब जगह पैसा दे दिए हैं, अत्यधिक वर्षा के कारण नहीं हो सका है। बाकी जहाँ जहाँ सड़कें हैं, सोलिंग, पीसीसी सब कंप्लीट है, वो सब कर दे। मेरे यहाँ काम है भी नहीं, जितना रोड सोलिंग था सब पीसीसी हो गया है, काम बचा हुआ है नहीं है। निजी काम भी है तो बहुत आग्रह करने पर लोग करता है, लेकिन सरकारी ज़मीन पर जहाँ भी रोड सड़क है लगभग सभी के सभी बन चुका है, बचा हुआ नहीं है। अच्छा, आप तो चूँकि इस पंचायत में चूँकि विजिट कर रहे हैं, तो दो पंचायत से, चूँकि आपकी पत्नी वहाँ से पंचायत समिति के प्रत्याशी, आप यहाँ से, क्या मतलब सोच रहे हैं कि दोनों पंचायत को एक साथ डील करें? नहीं, वहाँ से मेरी वाइफ लड़ रही है, और वहाँ तो चूँकि आप गए हैं, वहाँ निबरो जैसा स्थिति है, एक तरफा लोग पोलिंग कर रहा है। यहाँ हम आए हैं एक बार मौका देने, भाई कि हमको भी यहाँ मौका दीजिए। यहाँ भी सेम कंडीशन है, लोग का सहयोग मिल रहा है, लोग का आशीर्वाद मिल रहा है, और लोग मैंने लगे हुए हैं हमको जिताने के लिए। चूँकि हमसे आगे बढ़ के लोग लगा हुआ है, यहाँ के वो लोग लगे हुए हैं। अच्छा, हम पंचायत में जो है चूँकि ब्लॉक लेवल पे जो भ्रष्टाचार होता है, खासकर हाजीपुर ब्लॉक की बात करें, बीडीओ पे भी लगातार आरोप लगता रहा है, और बीडीओ और प्रमुख में पटता भी नहीं है, बहुत जगह पे ऐसा देखा गया। भ्रष्टाचार बढ़ा नहीं है,
लेकिन थोड़ा बहुत होता है, उस पर हम लोग नियंत्रण रखते हैं और कोशिश होती है कि नहीं हो। ये ऐसी बीमारी है जो बिल्कुल जड़ से समाप्त नहीं होती है। दुनिया के जितनी विकसित कंट्री है वहाँ भी भ्रष्टाचार है, लेकिन उस पर हम लोग नियंत्रण रखते हैं। और मुखिया आदि प्रमुख और वीडियो में हम लोग के यहाँ सीईओ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आमतौर पे ऐसा आमतौर पर बाकी जगह होता है, मेरे यहाँ नहीं होता। यहाँ तो हम लोग जो निर्देश करते हैं उसको करना, हम लोग निर्देश वही करते हैं जो उचित होता है। अनुचित काम करने के लिए अगर निर्देश दिया जाए तो अगर लीगल नहीं है, नियमानुकूल नहीं है, तो उसको करेगा भी नहीं कोई भी अधिकारी। तो हम लोग उसी काम को करने के लिए कहते हैं जो होता है। और चूँकि हमारे यहाँ वीडियो सीईओ अन्य पदाधिकारी है, वो अपनी जिम्मेदारी पूर्वक सर अपना काम कर रहा है, कोई कठिनाई नहीं। कहीं कहीं कठिनाई होती भी है तो मेरे संज्ञान में आता है, उसमें हम लोग संज्ञान लेते हैं और आवश्यक निर्देश तो होना चाहिए, आवश्यक निर्देश देते हैं उन लोगों को। आवश्यक निर्देश का पालन भी अगला करता है, नहीं होता है तो फिर पंचायत समिति की हमारी बैठक होती है, उस बैठक में उस प्रस्ताव लाया जाता है, उसकी निंदा प्रस्ताव करते हैं और जो समुचित हो सकता है उसको ठीक करने के लिए पदाधिकारी को ठीक भी करते हैं। किए भी हैं कई लोगों को। 5 साल में अगर विकास के लिए कितना पारित हुआ, क्षेत्र के विकास के लिए क्या कुछ योजना सक्सेसफुल रहा? देखिए अभी जो हमारे यहाँ ब्लॉक में कोई भवन बढ़िया बैठक करने के लिए कोई पंचायत बैठक की भवन नहीं थी। बहुत अच्छा भवन हम लोग बनवा के इतना सुंदर बनवाए हैं, 50 लाख रुपया उसको दे के टेबल कुर्सी, मैंने एक अच्छी मीटिंग किया जा सकता है। अस्पताल का जर्जर स्थिति थी ब्लॉक के अस्पताल का, उसका भी हम बढ़िया से उसको रिपेयर करा दिए हैं, टाइल्स उल्स वगैरह लगा दिए हैं। ब्लॉक में जो सड़क आप देख रहे हो उस सड़क में हम ही लोग बनवाए हैं, हमारा ही फंड से बना है। तो वो सारा चीज़ ब्लॉक का बाकी जो भी था वो सारे जो कुर्सी टेबल कंप्यूटर से लेके वो फोटो कॉपी करने का सारा मशीनों की व्यवस्था हम लोग अभी कराए हैं जी। और जहाँ भी पंखा टेबल कुर्सी है सारी व्यवस्था करा दी है। आपका जो है इस पंचायत से लड़ने का मिशन क्या है? क्या कुछ सोच के इस पंचायत से भी आप उम्मीदवारी किए? होता क्या है कि जो पंचायत समिति की हमारी बैठक होती है, मेरी पत्नी प्रमुख है, तो सदन के हम सदस्य न होने के नाते उस सदन में नहीं बैठते हैं। और नहीं बैठने के कारण जितनी जिम्मेदारी पूर्वक हम कर सकते हैं हमारी पत्नी उतना नहीं कर सकती है। तो अगर सदन के हम सदस्य हो जाते हैं तो हम अपनी वाइफ को जो प्रमुख बनती है उसको सहयोग करेंगे और इस बार से बेहतर परिणाम अगले बार हम लोग करेंगे। अच्छा ब्लॉक को सुसज्जित करेंगे, वहाँ लोग पब्लिक का कोई कठिनाई न हो, इस प्रकार के प्रयास और सहयोग करेंगे तो 2 आदमी मिले करेंगे तो विशेष लाभ मिलेगा। यही हमारी से क्या उम्मीद लग रहा है? क्योंकि आपके एंटी में भी बहुत सारे लोग हैं जो आपको कह रहे हैं कि इस बार जो है पलड़ा हमारा भारी रहेगा। यहाँ कहीं कुछ नहीं है, यहाँ रिजल्ट क्लियर हो चुका है। बस हम लोग को 1 तारीख 2 तारीख की इंतजार है सर्टिफिकेट का। चुनाव तो यहाँ लोग डाल दिया है, मन में जहाँ डालना था। एक 29 तारीख कोरम है जो जाके बटन दबा के लोग पूरा करेंगे। जनता सर्टिफिकेट दे दी है, बस वहाँ से लाना है। बस वहाँ से लाना है, वो बटन दबा दी है, बटन दबाने पर बस प्रक्रिया बाकी है। मन का बटन जो दब गया है लोगों का, चुनाव जीतेंगे। वहाँ का बगल के पंचायत का क्या सिचुएशन है? चूँकि वहाँ तो चूँकि निवरोज जैसा स्थिति है, वहाँ तक काफ़ी मतों से चुनाव जीतेंगे। एक तरफा मत है वहाँ, वहाँ विपक्ष में कोई है भी नहीं, है भी तो उसकी कोई अहमियत वहाँ नहीं है। कभी सोशल रहा है ना अनसोशल रहा है, लोगों से कभी जुड़ाव भी नहीं, लोग नाम भी नहीं जानता उसको हम लोग भी नहीं नाम जानते हैं पहचानते हैं। बेनिफिट होगा, हाँ इसका लाभ होगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। जयनाथ जी जुड़ गए थे। अब कुछ पंचायत के लोग भी हैं क्योंकि पहली बार जो है क्षेत्र में आए हैं। क्या लगता है क्षेत्र में घूम रहे हैं, कितना समर्थन मिल रहा है? समर्थन को 100 में 100 है इनको समर्थन। इसके पहले जो पंचायत समिति था यहाँ जीतने के बाद हमारे यहाँ दर्शन तक उसका नहीं आया, शायद वो आएगा तो लोग उसको खोज रहा है। अभी तो हर प्रत्याशी आपके पास आते होंगे, 6-6 पद के लिए पंचायत चुनाव होते हैं तो सारे प्रत्याशी आपके पास आते होंगे। सब समझ गया है कि हमारे यहाँ पत्ता साफ है, जयनाथ जी आ गए, इनके नाम से ही सब अच्छा बीएल में चला गया। क्या कहेंगे, क्या कुछ लग रहा है पंचायत में? अच्छा स्थिति है इनका, हर आदमी इन पर वोट देने के लिए हावी है जी। इस बार इन्हीं का पलड़ा? हाँ इन्हीं का बिल्कुल 100%। तो बिशनपुर बसंत से भी जयनाथ चौहान जी का लोगों का ये मानना है कि पलड़ा भारी रहेगा। हालांकि जो लोग हैं यहाँ पे इन लोग जो है
इनके समर्थक हैं और पब्लिक भी हैं, चूँकि इस पंचायत के नागरिक भी हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा। हालांकि इनका स्पष्ट तौर पे मानना है कि दोनों पंचायत से जो है हमारी जो है उम्मीदवारी पक्की है और बस सर्टिफिकेट लाना बाकी है, लेकिन असली सर्टिफिकेट 1 अक्टूबर को मिलेगा। ऐसे में पंचायतों में लगातार जो है जनसंपर्क अभियान प्रत्याशियों ने तेज कर दिया है और चूँकि ये अहम दावेदार माने जाते हैं, हाजीपुर ब्लॉक से हैं और इनकी पत्नी जो है अभी निवर्तमान प्रखंड की प्रमुख हैं। ऐसे में तमाम चुनौतियां भी है। देखना दिलचस्प होगा कि हाजीपुर ब्लॉक का जो सर पे ताज चढ़ेगा किसके सर पे रहेगा। नेशन टीवी के लिए वैशाली से मैं